अगर मेरे जो अनुज कवि थे उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं सुनाई और उस चक्कर में हुआ ये मैं कविताएं भूल गया। प्लानिंग से आया था नारायण हैं। अब जो याद आएगा मैं आपको सुनाऊंगा धीरे धीरे, पर लंबी कविता तो इनने सुना दी, मैं बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा क्योंकि अब टाइम भी बहुत कम बचा है, मेरे पास भी टाइम कम बचा है। हाँ, और बात भी वैसे उन्होंने मरघटे की कर दी है, तो मैंने भी कभी 2-4 पंक्ति लिखी थी दादा मरघटे के ऊपर कि खड़े तू अटारी अटा कर रहा है, बहुत काम तू अटपटा कर रहा है। खड़े तू अटारी अटा कर रहा है, बहुत काम तू अटपटा कर रहा है। तुझे क्या पता है कि तेरी प्रतीक्षा तेरे गांव का मरघटा कर रहा है। हाँ, ऐसी भी कविताएं होती हैं कभी कभी। मैं बहुत लंबी कविताएं नहीं सुनाऊंगा, छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाऊंगा क्योंकि लंबी कविताओं से एक्सीडेंट होता है भाई साहब। अभी पिछले सच्ची घटना बता रहा हूँ दादा, मैं अभी बरेली गया था पिछले दिनों, एक कवि ने बहुत लंबी कविता सुना दी भाई साहब, तो इतनी लंबी कविता सुना दी कि सामने बैठे मुख अतिथि वो कविता सुनकर लंबे ही हो गए, स्वर्ग लोक को निकल गए। कविताओं से एक्सीडेंट होता है भाई साहब। एक आदमी की हत्या हो गई, उसमें मुकदमा चला, जज ने कहा है कवि महोदय आपकी कविता से एक आदमी की हत्या हुई है, अतः ये अदालत आपको सजाए मौत देती है, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। कवि मेरे ही जैसा था छतरपुर का, बोले जज साहब वही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तालियां कम है छतरपुर वाले। मैं आपके ज्यादा प्राण नहीं पीऊंगा, छोटी सी रचना सुनाऊंगा। हाँ, मैं फिर एक छंद जरूर सुनाऊंगा कि लंबी क्यों नहीं सुनाना चाहिए, मुझे याद आ गया। अब आनंद लीजिए, मैं बहुत जल्दी छोड़ूंगा आपको। दादा सुनो था, क्यों नहीं सुनाना चाहिए लंबी कविताएं, कि लंबी लंबी कविताएं इनको सुनाओगे तो फिर तुमसे ये सभी श्रोता रूठ जाएंगे। भाषा को विनम्र करो, वाणी को नरम करो, ऐसे चिल्लाओगे तो कान फूट जाएंगे। और तंबू को उगाड़ो मत, झंडा वंडा गाड़ो मत, वरना इन श्रोताओं के दिल टूट जाएंगे। और श्रोता उग्र हो गए और थोड़े व्यग्र हो गए तो मंच पर आके तुमको ही कूट जाएंगे। ऐसा भी हो जाता है कई बार। आनंद लीजिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, ये अन्नपूर्णा का दरबार है, पूरे 33 कोटि देवता यहाँ पर विराजमान हैं, तो मेरा मन है कि कविता अब ऐसी सुनाई जाए जो अभी तक नहीं सुनाई गई, क्योंकि तभी तो आनंद है। सुनाई क्या सुनाना। तब मैं आपको कुछ पंक्तियां छोटे छोटे टुकड़े सुनाऊंगा, आनंद लीजिए। अन्नपूर्णा माई का दरबार है, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात इस मंच की ये है कि दुनिया में बहुत मंच पड़े, लेकिन सच कह रहा हूँ देवताओं के सम्मुख, इतने देवताओं के सम्मुख कविता पढ़ने का सौभाग्य पहली बार मुझे मिल रहा है। सच बता रहा हूँ। तो मेरा मन है कुछ संस्कार की बात इस मंच से होना चाहिए। मेरे बुजुर्ग बैठे हुए मेरे सामने, 4 पंक्तियां निवेदित करता हूँ, सुनिएगा। कि तू कलियों और फूलों की अदाएं साथ में रखना। छतरपुर वालों बताना कि अगर कविता हो जाए तो आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। कि तू कलियों और फूलों की अदाएं साथ में रखना, जो देखें दूर तक ऐसी निगाहें साथ में रखना। सफर कैसा भी हो पूछेगी खुद मंजिल पता तेरा, तू बस अपने बुजुर्गों की दुआएं साथ में रखना। बस अपने बुजुर्गों की दुआएं साथ में रखना। और 4 पंक्तियां ऐसी गोद की सुन लीजिए साहब। चाहे कितने भी आगे बढ़ जाना, जिसने अपने वरिष्ठों का सम्मान नहीं किया, बुजुर्गों का सम्मान नहीं किया, वो पीढ़ी खत्म हो जाती है, मेरा दावा है। तब मैं हिम्मत करता हूँ 4 पंक्तियां पढ़ने का, सुनिएगा। कि बहारें लाख हों पर पतझड़ों को भूल मत जाना। कि बहारें लाख हों पर पतझड़ों को भूल मत जाना। और बुलंदी पाके तू अपनी जड़ों को भूल मत जाना। बुलंदी पाके तू अपनी जड़ों को भूल मत जाना।
कभी भी भूल कर अपने बड़ों को भूल मत जाना, कभी भी भूल कर अपने बड़ों को। तालियां कम है आपकी, बड़ों के सम्मान में मैंने कविता पढ़ी है। बताना चाहिए कि कितना सम्मान इस धरती पर होता है। मैं और हिम्मत करता हूँ 4 पंक्तियों का, सुनिएगा क्या होना चाहिए। जीवन माँ का दरबार है, सुनिएगा कि न धन दौलत न ये शोहरत न ये दरबार जाएगा, न धन दौलत न ये शोहरत न ये दरबार जाएगा। तेरे अंतिम सफर में संग तेरा किरदार जाएगा, तेरे अंतिम सफर में संग तेरा किरदार जाएगा। सियासी दांव पेचों से जहां को जीतने वाले, तू एक दिन उस अदालत में मुकदमा हार जाएगा, एक दिन उस अदालत में मुकदमा हार जाएगा, दिन उस अदालत में मुकदमा हार जाएगा। क्यों हारेगा? मैंने कोशिश की है इसका उत्तर खोजने की। दादा सुनिए, इसके बड़े स्वागत बैठे हैं भाई, अभिराम जी बैठे हैं, गिरीश जी बैठे हुए हैं, सुनिएगा। पटेरिया दादा सुनिए, क्यों हारेगा? कि सभी को इस जमाने में सभी चीजें नहीं मिलती। दुनिया का एक आदमी खोज के ले आना साहब, मिल जाए पूरे ब्रह्मांड पूरे वर्ल्ड में जिसको सारी चीजें मिल गई हों, कभी नहीं मिलती। तो सभी को, तब ये रविंद्र रवि की 4 पंक्तियां सुनेगा कि सभी को इस जमाने में सभी चीजें नहीं मिलती। किसी बाजार में पैसे से तहजीबें नहीं मिलती, किसी बाजार में पैसे से तहजीबें नहीं मिलती। जहां की हर अदालत से बड़ी एक और अदालत है, जहां की हर अदालत से बड़ी एक और अदालत है, वहां बस फैसले होते हैं, तारीखें नहीं मिलती। वहां बस फैसले होते हैं, तारीखें नहीं मिलती, तारीखें नहीं मिलती। तब मैं बताना चाहता हूं मित्रों, दादा ने बताया कि इस प्रांगण का, इस दरबार का जो इतिहास है वो 81 वर्ष पुराना है। 81 वर्ष से ये चल रहा है दरबार, और 81 वर्ष पहले की भावना, उस भारत की कल्पना कीजिए। सुमित्रा नंदन पंत ने कहीं लिखा था कि अगर इस देश को समझना चाहते हो तो तुम्हें भारत के गांवों में जाना पड़ेगा। मैं आपको उस गांव की यात्रा कराता हूं जहां आपकी जड़ें हैं, आपके पुरखे हैं, आपके दादी दादा परदादा जिस गांव में रहते थे। मैं केवल 2 मिनट का एक गीत आपके सामने रखता हूं और आपके प्राण छोड़ दूंगा उसका। हाँ, उससे ज्यादा मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा मैं, लेकिन मेरा मन है कि 2 मिनट आप मेरे साथ जुड़ जाएं। मैं आपको उस गांव में लेके चलता हूं जहां आपकी यादें रहती हैं, आपकी नानी रहती थी, आपकी दादी रहती थी। सुनिएगा, और आप सबकी जड़ें वहीं हैं उसी गांव में। मैं निवेदन करना चाहता हूँ एक छोटा सा गीत 2 मिनट का, सुनिएगा। क्या है गांव? याद करिए अपने गांव को, बचपन के गांव को, सुनिएगा। कि टेर रही कोयल की मोहिनी मधुर तान, कागराज बोले काऊ काऊ चले आई। टेर रही कोयल की मोहिनी मधुर तान, कागराज बोले काऊ काऊ चले आई। संस्कृति और संस्कारों को सहेज रही, अरे छूने ऐसी वसुधा के पांव चले आइए, छूने ऐसी वसुधा के पांव चले आइए। तो मान मनुहार करे, मन से गुहार करे, बार बार अमुआ की छाँव चले आइए। और असली स्वरूप यदि देखना हो देश का तो एक बार आप मेरे गांव चले आइए, एक बार आप मेरे गांव चले आइए। क्या है उस गांव में? कि कहीं मेहंदी कहीं महावर, रचे पाँवों में जिंदा है। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, ये मेरा सौभाग्य है। सुनिएगा,
कि कहीं मेहंदी कहीं महावर रचे पाँवों में जिंदा है, कहीं नदिया के पावन तट कहीं नावों में जिंदा है, कहीं मानस की चौपाई कहीं पर भागवत गाथा, हमारे संस्कारों की झलक गाँवों में जिंदा है, हमारे संस्कारों की झलक गाँवों में जिंदा है। तो कौन सा है वो गाँव, सुनिएगा। कि ओ शहरों में रहने वालों आकर देखो गाँव कभी, ओ शहरों में रहने वालों आकर देखो गाँव कभी, कभी सुनो कोयल की बोली, कभी सुनो कोयल की बोली और कौवे की काँव कभी, ओ शहरों में रहने वालों आकर देखो गाँव कभी, ओ शहरों में रहने वालों आकर देखो गाँव कभी। अब यात्रा करिएगा कि आकर देखो खलियानों की खुशबू कैसी होती है, आकर देखो खलियानों की खुशबू कैसी होती है, हरे भरे उन मैदानों की खुशबू कैसी होती है, पगडंडी पर पनिहारिन के, पगडंडी पर पनिहारिन के पड़ते देखो पाँव कभी, ओ शहरों में रहने वालों आकर देखो गाँव कभी। और क्या मिलेगा गाँव में, कि जिस बरगद में पूरी बस्ती पूजन कर जल देती है, जिस बरगद में पूरी बस्ती पूजन कर जल देती है, जिस पीपल के फेरे अम्मा सांझ सवेरे लेती है, जिस पीपल के फेरे अम्मा सांझ सवेरे लेती है, उस बूढ़े तरुवर की तुम भी, उस बूढ़े तरुवर की तुम भी लेकर देखो छाँव कभी, ओ शहरों में रहने वालों आकर देखो गाँव कभी। और क्या मिलेगा, कि गीता के उपदेश मिलेंगे मानस की चौपाई भी, गीता के उपदेश मिलेंगे मानस की चौपाई भी, आलखंड आलाप मिलेंगे राम कथा सुखदाई भी, समय निकालो आकर बैठो, समय निकालो आकर बैठो तुम कुछ पल उस ठाव कभी, ओ शहरों में रहने वालों आकर देखो गाँव कभी, ओ शहरों में रहने वालों आकर देखो गाँव कभी। बहुत बहुत धन्यवाद।